स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम एक केस 498A से रिलेटेड केस के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में आपको बताया जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं या कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं, तो उन लोगों के मैसेजेस को पढ़कर ये लगता है कि आप लोगों को सही तरीके से चीज़ों की जानकारी नहीं है और आप बेवजह की बातों में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप उन्हीं सारी बातों में उलझे रहते हैं और आप सही समय पर सही दिशा में आप कदम नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से आप अपने केस को हार जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो बहुत सारी ऐसे आपके सवाल होते हैं जिनको आप नहीं करना चाहेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उन सवालों को ना करके आप उन ज़रूरी सवालों को पूछेंगे जो कि आपके केस के लिए सच में उपयोगी हो सकते हैं। इस चैनल पर आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आपको उन सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर दिए जाते हैं जो कि आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं उन सबके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाती है। शायद ही किसी के कमेंट्स ऐसे होंगे जिनका जवाब उन्हें न मिला हो। तो हमारा तो ये उद्देश्य ही है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम अपनी तरह से दूर कर सकें, और जितनी भी आपकी मदद हो सके हम कर सकें इस वीडियो के माध्यम से, इन सारे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस केस के बारे में जो हो सकता है कि आपके डाउट्स को क्लियर करने में कहीं ना कहीं उपयोगी साबित हो सकता है। ये केस है रूपाली देवी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का, रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। अब स्टेट ऑफ यूपी क्यों? क्योंकि जितने भी केसेस होते हैं इस तरह के, उनको जब वो कोर्ट में जाते हैं तो उनको कोर्ट के साइड से कोई पार्टी नहीं लड़ती है, बल्कि स्टेट का वो मैटर बन जाता है। तो वो स्टेट ऑफ यूपी या जिस भी स्टेट का हो, स्टेट एमपी का है तो स्टेट ऑफ एमपी, तो इस तरीके से वो केस का जो नाम होता है वो ऐसे डाल दिया जाता है। मतलब आपको ये चीज़ों को बहुत ही एक नॉर्मल वे में हम बताने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप उन चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि आप लीगल लैंग्वेज को बहुत आसानी से आप नहीं समझ सकते। तो जो चीज़ आप आसानी से ना समझ सकिए उस चीज़ को बताने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आप इन चीज़ों को अपनी ही लैंग्वेज में आप समझिए तो ज़्यादा वो बेहतर होता है। तो ये केस है रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इस केस में ये मैटर था कि क्या पत्नी अगर अपने पति के घर को छोड़ करके कहीं और जाकर रहने लगती है, मतलब जब पत्नी के साथ कोई भी मानसिक क्रूरता होती है या उत्पीड़न होता है, उसके साथ मानसिक प्रताड़ना होती है, उसके बाद वो या तो ससुराल वालों के द्वारा या पति के द्वारा अपने घर से निकाल दी जाती है, या फिर वो अपनी मर्जी से अपने पति का घर मतलब अपने ससुराल को छोड़ करके वो चली जाती है, अपने या तो पैतृक निवास में चली जाती या तो अन्यत्र कहीं चली जाती है और वहां जाकर के रहने लगती है। तो क्या ऐसी स्थिति में जहां पर पत्नी रह रही है वहां पर वो 498A का केस कर सकती है? और अगर कर सकती है तो क्या ऐसी जगह की अदालतें ऐसे केस को सुनने के लिए सक्षम होती हैं? इस केस में इसी पॉइंट पर डिसीजन दिया गया था। तो इस केस के माध्यम से ये बताया गया था, इस केस में ये निर्णय दिया गया था कि ये मैटर नहीं करता कि कहाँ पर लड़की जो है, जो पत्नी है, वो कहाँ पर रहती है और किस जगह पर, किस स्थान पर वो केस करती है। जरूरी नहीं है कि वो अपने जहाँ पर उसके साथ मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना की गई थी उसी स्थान पर वो जाकर के केस करे। वो अगर वो कहीं और भी जाकर के रहने लगी है, या तो उसके ससुराल वालों के द्वारा या पति के द्वारा उसे निकाल दिया गया है, या फिर वो अपनी मर्जी से ही कहीं और रहने लगी है, तो वो ऐसे स्थान पर भी केस कर सकती है। और ऐसे स्थान की अदालतों को उनको ये पूरा अधिकार है कि वो ऐसे केसों पर निर्णय दे सकती हैं, ऐसे केसों पर सुनवाई कर सकती हैं और ऐसे केसों पर संज्ञान ले सकती हैं। तो अगर आपके मन में कभी भी ये डाउट होता है कि अगर पत्नी जहां पर आप ससुराल थी वहां पर वो केस नहीं कर रही है, वो केस कहाँ कर रही है, वो कहीं और जाकर कर रही है जहां पर वो अब रहने लगी है, तो ऐसे स्थान पर जाकर वो केस कर रही है, तो आपको ये लगता है कि ऐसा केस उस पर वो सुनवाई नहीं होगी, ऐसे केस पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी, तो यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसे स्थान की अदालतें भी संज्ञान लेने के लिए पूरी सक्षम है
ऐसे स्थान की अदालतों को भी उस केस पर संज्ञान लेने के लिए, उस केस पर सुनवाई करने के लिए पूरा अधिकार मिला हुआ है। तो इस केस के माध्यम से ये बात क्लियर की गई थी। इस वीडियो के माध्यम से शायद आज आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आपके मन में कभी भी कोई ऐसा डाउट आता है कि आपकी पत्नी ने 498A का केस किया है, अब वो केस उसने अपने ससुराल के स्थान पर नहीं किया है, जहां पर ससुराल है उस शहर में, उस शहर की अदालत में वो केस नहीं किया है, बल्कि उसने केस वहां किया है जहां पर या तो उसका मायका है या तो वहां पर अब वो रहने लगी है। तो आपको ये लगता है कि ऐसी अदालतें उस केस पर संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ही गलत होंगे। ऐसी अदालतों के पास भी पूरा अधिकार है, उनके पास भी उस केस पर संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है। तो अगर आपको इस तरह के कहीं भी कोई भी डाउट हो, तो अब आपके ये डाउट शायद क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।